नीतीश कुमार के ग्रोह की चाल क्या कह रही? अभी तक हमें ऐसी कोई नेता की कुंडली नहीं मिली जिनकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी तो है। राजनीतिक दिग्गज जो हैं वो ये मान रहे हैं नीतीश कुमार का जो पीक टाइम था वो आ चुका है, अब इसके बाद उन्हें डाउनफॉल देखना पड़ेगा। उनके कुंडली के हिसाब से ये एक राइस मिलना उनको ऑलरेडी था। मुझे यहाँ लगता है कि स्कैम आना, लीगल इश्यूज आना, वो सब चीजें शुरू होने लगेगा। क्या वापस पीएम पद की दावेदारी ठोकते हुए नजर आएंगे? हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो नेताजी की कुंडली, जहां हर एपिसोड में हम आपसे एक प्रोमिनेंट लीडर पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहे हैं। आप उनके राजनीतिक सफर को जर्नलिस्ट की कलम के साथ तो देखते ही देखते हैं, उनकी स्पीचेस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से उन्हें समझते हैं, लेकिन इन सीरीज में हम बात कर रहे हैं आपके पॉलिटिशियन की कुंडली के बारे में। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में हमने बात की। एपिसोड्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा। आज हमारे जो मेहमान हैं, आज जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो बेहद ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिशियन है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो राजनीति में उन्हें बड़े प्यारे प्यारे नाम दिए गए हैं और बड़े ही खूबसूरत तरीके से व्याख्या भी की गई है उनकी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में है, जिनसे एक ही लाइन में आपको समझ आ जाएगा मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, कि भाई बिहार में जीते कोई भी, सीटें किसी के पास कितनी भी हो, लेकिन सीएम पद की कुर्सी पर सिर्फ वही शख्स बैठता है। समझ गए होंगे आप, बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। तो भाई पॉलिटिक्स में लंबा चौड़ा करियर तो उनका है ही, लेकिन उनकी कुंडली आने वाले समय में उनके लिए क्या कहती है, उनके ग्रहों की चाल क्या कहती है, एक बार फिर उनके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एस्ट्रो शर्मिष्ठा मौजूद है। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। सबसे पहला सवाल मेरा नीतीश कुमार को लेकर यही है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, स्पेशली जो भी हम डिसीजंस देखते हैं पॉलिटिक्स में लेने वाले, जो भी हम उनके बारे में सुनते हैं ऑपोजिशन से या जिन पार्टीज के साथ वो रहते हैं। एक बड़ा क्रिएटिव सा नाम पलटू राम उन्हें लोगों ने दिया हुआ है, क्योंकि पार्टीज बड़ा बदलते रहते हैं, यानी कि अपने अलायंसेस बड़े बदलते रहते हैं। तो नीतीश कुमार के ग्रोह की चाल क्या कह रही है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उस नजरिए से क्या लग रहा है इस बार कहाँ जा रहे हैं नीतीश कुमार? थैंक यू सृष्टि। उनकी जो हॉरोस्कोप बन रही है 1 मार्च 1951 पे शायद वो पैदा हुए थे, एंड उनका जन्म तारीख है, उसके हिसाब से उनकी जेमिनी कुंडली बनती है लग्न का, और उनका जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, सो इट्स डेबिलिटी, इट्स डाउन। उनका चंद्रमा डाउन है, सेकंड हाउस का मालिक डाउन है, और जो क्या बोलते हैं, और उसमें भी ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र, इस नाम ही है ज्येष्ठा, विच सीनियर, मतलब घर में नहीं होते कि हाँ बड़े पापा, मैं हर एक चीजों का ध्यान रखता हूँ, मैं ही हूँ जो सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तुम अच्छा मैं कर दूंगा, तुम्हारी बेटी की शादी मैं करवा दूंगा, ये सब में मतलब घर वाले परेशान हो जाते हैं यार, इस सब के वो अपने कंधे पे लेके आते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी इट मेक्स। पर ये सेकंड हाउस का मालिक नीच का हुआ है, मतलब क्लोजेस्ट जो फैमिली मेंबर टाइप जिनको वो बनाएंगे, जैसे पार्टी एक परिवार ही होता है ना। आप जब एक कैबिनेट बनाते हो, सब कुछ बनाते हो, आपकी परिवार बन जाता है, क्योंकि 5 साल 4 साल सालों साल एक ही लोगों के साथ चलना है, वही नीच का हो जाता था। कुछ दिन बाद वही पे अपने आप को सबको he falls from all these things। तो ये सारी चीजें उनकी चलती रहती है, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक जिस तरीके से नीच का हुआ है उनकी हॉरोस्कोप में, तो वो जो जैसे क्लोजेस्ट कोई बनता है, जब तक क्लोज नहीं बनता है इट्स गुड इनफ, जैसे कोई क्लोजेस्ट बनता है देन, तो मतलब जैसे कोई कोएलिशन क्लोज होने लगता है, हाँ, वो कहते हैं अब आप ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, चलिए बाय, हम चलते हैं। और मैं एक चीज बोलूंगी कि जैसे हमने हर नेता के बारे में बात किया है कि एग्जैक्टली एज ए ह्यूमन बीइंग हाउ दे आर, मैं बोलूंगी उनके जो नेटवर्किंग कैपेसिटी है ना, नेटवर्किंग, अभी तक हमें ऐसी कोई नेता की कुंडली नहीं मिली जिनकी नेटवर्किंग बड़ी अच्छी है। इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया नेटवर्किंग है उनकी। प्लस जब एक्वेरियस में इतने सारे, कुंभ राशि में जब इतने 4-4 5-5 प्लैनेट, ट्रैफिक जब इस बार कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि इज समथिंग व्हिच इज फॉर ऑफिशियल पर्सन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, ऑपरेशंस देखना,
सुपरवाइज करना। तो ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए लोग नहीं होते, मैनेजर रखते हैं, सीईओ बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, ऑफिशियल वर्क मैनेजमेंट करते हैं। सो ही इज दैट सॉर्ट ऑफ गाय कि भाई ऑफिशियल मैनेजमेंट वाली चीजों को वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। हर एक चीजों को सिस्टमेटिक कैसे करना है, करवाना है, और बहुत बड़ी बड़ी ग्रुप को वो संभाल पाते हैं। क्योंकि एक्वेरियस इज वही मेरे ख्याल से कल हमने एक वीडियो किया था, मैंने कहा था एक्वेरियस में एक नक्षत्र है तभिषा, 100 स्टार से इसमें, तो बड़ी बड़ी ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करना वो सच्ची में मैनेज कर लेते हैं। भला ही वो इतनी छोटी सी शहर से है, मतलब बिहार से है, उनके पास इतनी बड़ी भी पार्टी नहीं है। यूपी होते तो एक बात होती कि इतनी बड़ी कंस्टिट्यूशन की, एक वहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे नंबर्स है हमारे, पर मैं बोलूंगी फिर भी उनमें दम है, बड़े बड़े पार्टी से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो तो हम देखते भी हैं, नीतीश कुमार के अलायंसेस हर पार्टी के साथ रहे हैं, और लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम वो बिहार में है भी। एक्वेरियस में, कुंभ राशि में ये दम है। जब भी हम देखते हैं ना किसी के हॉरोस्कोप में, आम जनता कि कुंभ राशि में बहुत दम है, तो हम कहते हैं कि आप जाइए, आप मैनेजमेंट पोस्ट के लिए जाइए, क्योंकि आप बड़े बड़े नेटवर्क को हैंडल करेंगे, छोटे मोटे चीजों के नहीं। मतलब उस इंसान का जॉब भी लगेगा, तो ऐसा नहीं कि 100, 50, 60 लोग की कंपनी नहीं है, वो हजार, जैसे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर इन्फोसिस, जहाँ पे हजार लोग काम करते हैं, इवन वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट। तो हर कोई तो पॉलिटिशियन नहीं बन रहा है। सो बीइंग ए पॉलिटिशियन, वो भला ही बहुत छोटे कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, पर वो एकदम दिल्ली में जो 300, 400, 500 लेके आ रहे हैं, वहां वो शामिल हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ ही इज, कि उनकी बड़ी नेटवर्किंग को संभालने का, उससे कनेक्ट होने की उनकी एक, क्या बताओ, ही इज प्रिविलेज्ड ऑन दैट, वो लेके आए हैं। ग्रेट। तो नीतीश कुमार के बारे में तो हमने थोड़ा सा जान लिया, लेकिन अगर मैं मोस्टली बात करूं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राजनीतिक दिग्गज जो है, या जो राजनीतिक विशेषज्ञ जिन्हें हम कहते हैं, वो ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार का जो पीक टाइम था वो आ चुका है। अब इसके बाद उन्हें डाउनफॉल देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में हमने तेजस्वी यादव को स्ट्रांग होते हुए देखा, लालू यादव के बेटे ने पार्टी बहुत अच्छे से संभाली, आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटें भी विधानसभा में जीती थी। हालांकि लोकसभा में आरजेडी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, जेडीयू की सबसे कम सीटें थी, उनसे ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने स्ट्रैटेजिकली कभी आरजेडी के साथ मिलकर, तो कभी एनडीए के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर वो सीएम की कुर्सी पर बने रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू का डाउनफॉल बताते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, और वो ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो टाइम है वो अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। तो ये तो हमारे पॉलिटिकल शब्दों में हो गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या नीतीश कुमार का कुंडली क्या कहती है, नीतीश कुमार का समय अभी किस डायरेक्शन में जाएगा, एंड उनकी पार्टी स्पेशली, क्योंकि बहुत अथॉरिटी के साथ हैंडओवर करते भी वो नहीं नजर आते हैं कि हाँ ठीक है, अब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना दिया हो जो खूब स्ट्रांगली जेडीयू को आगे ले जा रहा हो, ऐसा भी वो बहुत नजर नहीं आता है। उनके कुंडली के हिसाब से ये एक राइस मिलना उनको ऑलरेडी था 2023 की जुलाई अगस्त से ना, उनकी बड़ी अच्छी टाइम शुरू हुई है। राहु में वीनस का अंतर्दशा शुरू, राहु का महादशा, वीनस का अंतर्दशा, शुक्र का अंतर्दशा, जो मोटा मोटी 2026 तक चलेगा। 2026 के अप्रैल में तक ऐसा कुछ चलेगा, या फिर जून जुलाई कह सकते हो, क्योंकि इतनी एक्यूरेट टाइम हमारे पास नहीं होती कि किसी की नेता की बर्थ डिटेल्स, है ना। सो वो प्लस माइनस 1-2 महीना आप पकड़ सकते हो। तो और स्पेशली उसमें से भी 2023 जून जुलाई से लेके मार्च अप्रैल 2025 तक उनको एक करियर में हाई राइज होना ही था। अब जो ऑलरेडी सीएम बन चुके उनको और क्या हाई राइज होना है, कुछ तो मतलब केंद्र से जोड़ना था, कुछ और बूस्ट मिलना था। तो आप देखिए उनका जय जयकार हो गया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मोदी जी का साथ दिया है एनडीए में, प्लस उन्होंने बिहार के लिए बड़ी बड़ी बजट लेके आए हैं। अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू दिस वन मैन, कि नीतीश कुमार, उनको ये लिफ्ट, उनको मतलब सब आप कह रहे कि चलो नीतीश जी भला ही लेफ्ट राइट करते रहते हैं, पर इस बार तो कुछ अच्छा निर्णय लिया है बिहार के लिए, अभी वो कुछ करेंगे। सो लोगों को उन्होंने अच्छा होप दिखाया एंड पीपल आर हैप्पी विद दैट, फाइन। तो इतना तो होना था। अब जो ये इलेक्शन है, इलेक्शन तो 2025 में नहीं है, 25 के अंत में, मार्च तक नहीं है। सो इट विल टेक टाइम। तो अगर उनका जो पार्टी है जेडीयू, पार्टी की भी हॉरोस्कोप देखा जाए, मेरा ये कहना है इतनी जल्दी वो कुछ जगह बदलने वाले नहीं है। नंबर 1, ऑब्वियसली ये जो 2025 में ऐसा कुछ नहीं करने वाले कि बोलेंगे कि हाँ मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे, क्योंकि वो हर बार कहते रहते हैं कि मेरा जो सपोर्ट है या मेरा सपोर्ट है मैं हटा रहा हूँ, ऐसा कुछ 2025 में तो एटलीस्ट वो नहीं बोलने वाले हैं। उनका 2025 की अक्टूबर नवंबर तक ऐसी चीजें नहीं आने वाली है, एटलीस्ट मुझे जो लगता है। एंड देन हिज ओन इलेक्शन,
मुझे लगता है उनके इलेक्शन में ठीक ठाक वो जीत जाएंगे इस बार, कुछ तो एक असर वो यहाँ दिखा पाएंगे। ओके। पर उसके बाद शुरू होगी असली गेम। पर मैं बोलूंगी इधर उधर का गेम। हाँ, इधर उधर गया। अब विल कम टू दैट, और हम कोशिश करेंगे कि किसी एक एपिसोड में जो है ना तेजस्वी जो यादव है उनका भी हॉरोस्कोप देखे कि वो क्या बिहार में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। क्योंकि देखो जब तक जो है ना ऑपोजिशन का नॉमिनेशंस नहीं होता है, उनका कुंडली नहीं पता चलता है। तो ये जैसे दिल्ली में भी मैंने कहा कि हाँ दिल्ली में वो आ सकते हैं बीजेपी, बट देन आई विल बी वेरी कंफर्म अबाउट इट, वेरी मच कंफर्म्ड अबाउट इट व्हेन मुझे पता चलेगा बीजेपी से कैंडिडेट कौन है, उस इंसान की भाग्य में इतनी बड़ी पोस्ट है कि नहीं है। मोस्टली वो नीतीश कुमार जो है ही विल रिमेन द सेम, पर मोस्टली बट एक बार कंफर्म करेंगे जब व्हेन द नॉमिनेशंस एंड ऑल विल बी डिक्लेयर्ड अराउंड यू नो अगले साल तो आ जाएगी जून जुलाई तक। पर उसके बाद शुरू होगी असली, क्योंकि 2026 में वो इसी गठबंधन में रहना ऐसा नहीं होगा, तब शुरू होगा बार्गेनिंग। अभी कोई बार्गेनिंग नहीं, अभी नाउ ऑल हैप्पी मतलब एक बार स्टोरी। अच्छी सीट ले आएंगे जेडीयू में और फिर उसके बाद एनडीए के साथ अलायंस करेंगे एंड देन बैटर सिस्टम विल स्टार्ट अगेन। बार्गेनिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 2020 एंड ऑफ 2025 और 2026 वहां असली बार्गेनिंग शुरू होगी। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है उनकी पार्टी के ऊपर जब इस बार सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगा, उनकी पार्टी की भी कुंडली अगर मैं देखूं और उनके खुद के कुंडली भी देखूं, पार्टी के कुंडली के ऊपर तो शनि के ऊपर गुरु आने वाला है। मुझे यह लगता है कि यू नो कुछ ना कुछ एक जो स्कैम आना, फिर उनके पर्सनली भी स्कैम आना, लीगल इश्यूज आना, वो सब चीजें शुरू होने लगेगा। ये होना ही होना है, 2025 के एंडिंग से धीरे धीरे शुरू होगा। तो ये सब चीजें भी उनके लिए आने वाली है। तो उनका जो एक अच्छा टाइम है 2026 तक, थोड़ी बहुत 25 की मार्च अप्रैल तक तो बहुत ही बढ़िया टाइम था उनके लिए, जो हमें दिख भी रहा है। उसके बाद शुरू होगी उनकी धीरे धीरे डाउनफॉल। पर 2026 में उनके लिए अच्छा टाइम नहीं है। लीगल इश्यूज, ऑपोजिशन उनके ऊपर और क्या होंगे, प्लस वो खुद बार्गेनिंग करना शुरू कर देंगे। सो ये जो एक राजयोग उनके लिए बन रही थी, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर 2026 से। तो अभी तो हैप्पी स्टोरी है, ऑल गुड। ओके, मतलब एक बार मुख्यमंत्री पद पे और बैठ सकते हैं ऐसी उम्मीद दिख रही है। चांसेस हेल्थ वाइज ओके। देखो जब एक्वेरियस सन इतना एक्टिव होती है ना, तो वो यू नो हड्डियों का जोड़ का प्रॉब्लम है ना, कभी स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं है ना, जहाँ पे रूमेटिक फीवर टाइप जैसे वात का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, जोड़ का प्रॉब्लम, वो सब चीजें देता है। पर अब नेताओं इतनी जल्दी छोटी छोटी बात बाहर नहीं आने देते। देश होते जैसे मोदी जी, ही इज ऑलवेज फिट। सो ये सारी चीजें बाहर नहीं आती है। पर मैं एक चीज फिर से बताना चाहूंगी, सबसे फिट अगर कोई है तो राहुल गांधी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उनकी हेल्थ की कंडीशन इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। क्या बात है। ठीक है, ये सब तो मोटा मोटा बात हो गई उनके बारे में। नीतीश कुमार जब हमने अभी देखा था लोकसभा चुनाव में, तो सबसे पहले राहुल गांधी से भी ऊपर उनको पीएम फेस ऑपोजिशन के तौर पर कंसीडर किया गया। ऑल्दो नीतीश कुमार ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैं तो जा रहा हूँ एनडीए के साथ और आप खेलिए ऑपोजिशन अपने पास, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या अगर भाटर वाला जो आप बता रहे हैं कि एक बार फिर बार्गेनिंग शुरू होगी 2026 में, तो क्या फिर वापस इंडिया गठबंधन के पास आते हुए नजर आएंगे? क्या वापस पीएम पद की दावेदारी ठोकते हुए नजर आएंगे जो पहले उन्होंने किया? देखिए उनके हाल इतने अच्छे तब होंगे ही नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट की मतलब मांग तो डिमांड तो कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी पोस्ट की वो डिमांड करेंगे कि मुझे पीएम पद के लिए आप रखिए। पर एक चीज बात है कि उस टाइम में कांग्रेस या फिर जो इंडियन अलायंस, उनका हाल भी अच्छा नहीं, क्योंकि 2027 के आसपास एक तो राहुल गांधी की धीरे धीरे डाउन, वहां से उनकी मेल्टडाउन शुरू होना ही होना है। अखिलेश यादव का तो वहां से ही असली प्रॉब्लम है, अभी तो उनका भी हैप्पी स्टोरी है। और प्रियंका गांधी 2029 के आसपास, दैट इज ऑल्सो बैड थिंग, हमने कल बात किया है ये सब। तो कहीं ना कहीं लोकसभा के ड्यूरेशन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लोकसभा का टाइम आएगा उसमें ऑपोजिशन लीडर्स में कलेक्टिवली चीजें अच्छी नहीं है। कलेक्टिवली चीजें बहुत लगभग सबके ही तब इतने खराब गति शुरू होने लगेंगे। ये भी देखना है कि तो हमें अब देखना पड़ेगा कि बीजेपी सेंट्रिक लीडर्स का कैसा है, क्योंकि वहां उनके लिए कहीं ना कहीं फॉर्च्यून बनते हुए दिख रहा है। पर 2029 में होगा इलेक्शन कि 2028 में होगा, ये भी तो एक बात है। जैसे कल मैं बता रही थी वन नेशन वन इलेक्शन आने वाली है, और आज से ये चीज संसद में शुरू भी हो गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन अगर आने लग गया तो हो सकता है 2028 में ही इलेक्शन हो। ये जो मुझे आई मीन आई हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि 2028 में इलेक्शन होने की चांसेस ज्यादा है। और वहां पे अगेन
बीजेपी विल बी हैविंग द अपर हैंड। पर नीतीश कुमार के कुंडली से ऐसा मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि पीएम पद के लिए वो एकदम नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि जब एक्वेरियस साइन में क्या होती है, एक्वेरियस साइन में जब बहुत दम होती है ना, जैसे एलन मास्क बड़ी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिशमेंट बना दिया उन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनी के हेड बने, पर यू विल बी द हेड ऑफ वन कंट्री, ऐसी स्थिति उनकी हॉरोस्कोप नहीं बोलता है। प्लस उस टाइम में उनका राहु के अंदर चंद्रमा की अंतर्दशा वगैरह आएगा, और चंद्रमा तो है ही नीच का। ओके, तो मैं ऑडियंस को बता दूं 7 दिसंबर को हम ये शूट कर रहे हैं, 17 दिसंबर सॉरी। तो जब भी आपके पास ये वीडियो आएगा तो वन नेशन वन इलेक्शन के उस सेंस में बात कर रहे हैं कि आज के दिन 17 दिसंबर को यानी कि संसद में पेश हुआ है, और 16 दिसंबर को ही हमारे साथ ये प्रेडिक्शन की है एस्ट्रो मिश्रा ने कि शायद इस साल नहीं पर लेकिन आने वाले 2025 में बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग्स में डेवलपमेंट होने वाली है। खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो क्योंकि हम आपने सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बताया है उनका एक ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन, तो अगर नीतीश कुमार पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते हैं? एलन मास्क टाइप, मैंने आपको क्या बोला, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े चीजों का चीजें है कि यहाँ से इनसे जोड़ना है, वहां से उनका जो है नेटवर्किंग पावर इज अमेजिंग ही हैज। प्लस जो आपकी 1000 करोड़ की कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चर करता है कि कुछ टेक्निकल कंपनी है व्हाटएवर, पर उसके ऑफिशियल वर्क कौन संभालेगा, ढंग से ऑपरेशंस कैसे संभालेंगे, सो ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाए, ये उनको बहुत अच्छे से। एंड ही इज अ सेल्फ क्रिटिक गाय। आपको क्या लगता है कि आप उनको बोल रहे हैं कि पलटू राम? अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी बहुत परफेक्ट नहीं बनती है। नहीं, पर अखिलेश यादव इज गुड एट स्ट्रेटजी एंड ही इज गुड एट ऑपरेशंस। क्या नहीं, फिर भी नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि जिनका ज्येष्ठा में चंद्रमा होता है ना, वो बहुत ज्यादा खुद को अपर पोजीशन में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मैं क्या बताऊं, भीष्म पितामह टाइप हूँ, मैं ऊपर के लिए बना हुआ हूँ, तो इतना तो अखिलेश यादव भी ले नहीं पाएंगे। और जैसे हम सब कहते हैं कि उनका नाम ही तो पड़ गया पलटू राम, आपको क्या लगता है उनको नहीं पता? उनको पता है, बिकॉज़ एक्वेरियस जब बहुत ज्यादा एक्टिव होती है ना, दे आर सेल्फ क्रिटिक, उनको सब पता है उनकी क्या क्या बुराई चीज है, बुराई क्या नहीं है, एवरीथिंग ही नोज। बट वही चंद्रमा जब नीच का हो जाता है तो थोड़ा वहां मुश्किल हो जाती है। तो जब चंद्रमा नीच का है, उसी का अंतर्दशा आएगा ना, तो तब वो बार्गेनिंग के लायक भी बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे। कमेंडेबल। तो नीतीश कुमार की पर्सनालिटी एंड फ्यूचर में क्या आने वाला है? वो एलन मास्क, अनदर एलन मास्क। इसके बारे में तो हमने जान लिया। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है एज अ पर्सन भी नीतीश कुमार, एज अ पॉलिटिशियन भी, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शायद ऑडियंस ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज देखा होगा। लास्ट कमेंट आप कुछ कहना चाहें तो? नीतीश कुमार जी को, उनके जो फैंस है और बिहार के लोगों को, अरे फैंस की बात नहीं है, बिहार के सारे लोगों को मैं ये बोलूंगी कि आप लोग के पास ऐसा एक नेता है, आप लोग उनसे काम करवाइए, क्योंकि ही कैन, जब जैसे उन्होंने बहुत ज्यादा बजट लाया, इस बजट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग चैनल से लोगों को लाके उसमें काम में लगा लेना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उतारना, जैसे गडकरी जी है ना, छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं करते, वो कहते कि मैं बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट उतरता हूँ। सो ये सारे चीजों को एक साथ जोड़ के काम करो, उनकी बस की बात है। सो यू मेक हिम आंसरेबल, यू मेक हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स, बस करवाते जाइए, ये चीज हो सकती है। और 2026 से पहले ही सब करवाइए, क्योंकि उसके बाद वो सब नहीं चलने वाला है। चलिए, तो ये सारे जो भी प्रेडिक्शंस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट। उनकी डेट ऑफ बर्थ, ऑफ कोर्स हम नेता जी के पास जाके उनसे नहीं कह सकते हैं लाइए आपकी कुंडली। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर ये एपिसोड्स हम आपके लिए बना रहे हैं। कितना रिलेटेबल आपको लग रहा है और ये साइड अपने नेताजी के बारे में जान के आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर शेयर करते रहिए। फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए एबीपी लाइव।